सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। दुर्गागंज इलाके में नहर की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर टेढ़ी हो गई है। 60 मजदूर 20 राजगीर मिस्त्री लगाकर बेशकीमती नहर की जमीन पर निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। नहर विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर जब नहर विभाग की टीम पहुंची तो भूमाफिया तो भाग खड़े हुए, लेकिन मिस्त्री व मजदूर निर्माण कर रहे थे। मामला दुर्गागंज बाजार के बारी रोड मिसराइनपुर गांव का है। नहर व सड़क के बीच नहर विभाग की बेशकीमती करोड़ों की जमीन खाली पड़ी है। इसी खाली पड़ी बेशकीमती नहर की जमीन पर दर्जनों लोग 20 राजगीर मिस्त्री व 60 मजदूर लगाकर निर्माण कर कब्जा कर रहे थे। सूचना मिलते ही नहर विभाग के जेई पुष्पराज व जिलेदार सुनील सोनकर मौके पर पहुंचे थे। जमीन कब्जा करने वाले मौजूद 15 से 20 की संख्या में भूमाफिया तो भाग खड़े हुए, लेकिन मजदूर मिस्त्री काम कर रहे थे। नहर विभाग के अधिकारियों ने निर्माण को रोक दिया है। तेज रफ्तार बाइक के धक्के से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाते समय गंभीर रूप से घायल महिला ने दम तोड़ दिया। मामला सुरियावा थाना इलाके के मलेपुर गांव का है। मलेपुर निवासी बाबूलाल सरोज की 65 वर्षीय माता धनजी देवी जीविकोपार्जन के लिए नेतानगर तिरमोहानी के पास सब्जी की दुकान चलाती थी। रात सब्जी की दुकान बंद कर अपने घर मलेपुर चली गई। रात करीब 9 बजे सड़क पार कर बाल्टी लेकर हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। पानी लेकर लौटते समय नेतानगर तिरमोहानी से मोड़ की तरफ जा रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने धनजी देवी को धक्का मार दिया। हादसे में वृद्ध महिला घायल हो गई। परिजन अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मौके से बाइक चालक फरार हो गया था। बाबूलाल सरोज की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर पोस्टमार्टम के बाद वृद्ध महिला का शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। शाम को घर पर लेट आई पत्नी से नाराज पति ने दरवाजा बंद कर लिया और पति ने पत्नी को घर के अंदर घुसने नहीं दिया। नाराज पत्नी अपने मायके वालों को सूचना दे दी। बस क्या था, पति पत्नी के परिवार वालों के बीच जमकर बवाल हो गया। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के प्रयागदासपुर गांव का है। दोनों के बीच 5 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। पत्नी घर से कुछ दूर एक कपड़े की दुकान पर काम करती थी। दुकान से वह देर शाम घर पहुंची थी। पति पत्नी के परिवार वालों के बीच हुए मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गिट्टी लदी एक ट्रक से बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गिट्टी लदी ट्रक की स्टीयरिंग फेल हो गई। ट्रक सड़क किनारे पेड़ से जा भिड़ी, जिससे ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के गिरधरपुर गांव के समीप का है। हड़िया के सैदाबाद निवासी बच्चा नामक ट्रक चालक रोड निर्माण के लिए गिट्टी लादकर गोपीगंज से ज्ञानपुर की तरफ जा रहा था। गिरधरपुर के पास अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। ट्रक सीधे सड़क किनारे अशोक के पेड़ से जा टकराई। हादसा होते ही हड़कंप मच गया। ट्रक में फंसे चालक, बच्चा व खलासी को आसपास के लोगों ने बाहर निकाला। ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में चालक व खलासी बाल बाल बच गए हैं। गेहूं की मड़ाई के बाद खेत में रखा 12 कुंतल भूसा चोरी हो गया है। भूसा चोरी होने से किसान महिला बेहाल है। मामला औराई थाना इलाके के सुकुलपुर चकवीरा गांव का है। पड़ोसी गांव सेउर निवासी स्वर्गीय अवध नारायण की पत्नी पार्वती देवी सुकुलपुर चकवीरा में अधिया पर खेत लेकर गेहूं की बुआई की थी। गेहूं की मड़ाई के बाद कुल 24 झल्ली 12 कुंतल भूसा निकला था। पार्वती ने झल्ली में भरकर भूसे को खेत में छोड़ दिया था। सुबह भूसा लेने पहुंची तो खेत में रखा भूसा गायब था। भूसा चोरी होने से गरीब किसान महिला परेशान व बेहाल है। बताया कि लगभग 10,000 का भूसा चोर उठा ले गए हैं। औराई के घोसिया निवासी दिल हसन ने उप जिलाधिकारी औराई को एक शिकायती पत्र देते हुए इलाके के कोटेदार की मनमानी की शिकायत की है। दिल हसन ने कहा कि वह वार्ड नंबर 10 घोसिया सभासद का पुत्र है। कहा कि इलाके के कोटेदार महेश कुमार कार्ड धारकों के साथ मनमानी कर रहे हैं, जिससे कार्ड धारक काफी परेशान हैं। दुकान बंद कर गायब रहते हैं।
दिलहसन ने उपजिलाधिकारी अवराई को शिकायती पत्र देते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ज्ञानपुर के पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पीछे मनोज कुमार श्रीवास्तव के घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिल्की चौराहा नहर के पास चेकिंग के दौरान मिल्कीपुर निवासी कार्तिक उपाध्याय को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने मनोज कुमार श्रीवास्तव के घर से हुई चोरी के सामानों को बरामद कर लिया है, जिसमें गैस सिलेंडर, 3 मोबाइल शामिल है। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद करते हुए चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मतदाता जागरूकता बाइक रैली निकालकर डीएम विशाल सिंह ने 45 किलोमीटर का सफर तय कर 50,000 मतदाताओं को जागरूक किया है। सोमवार को डीजे गाजे के साथ कलेक्ट्रेट परिसर से मतदाता जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली गई थी। रैली को सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम के नेतृत्व में 1000 बाइकों के संग 2 किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई थी, जहां मतदाता जागरूकता को लेकर 8 सभाएं भी की गई। 25 से अधिक स्थानों पर पुष्प वर्षा हुई है। रैली कलेक्ट्रेट से लखनऊ तिराहा, पाली, दानोपुर बाजार, मतेथु, सुरियामा मोड़, गड़ेरियापुर होते हुए लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंची। कलेक्ट्रेट में गोष्ठी के बाद रैली का समापन किया गया। डीएम ने सभी से 25 मई को मतदान करने की अपील की है। लोकगीत गायक राजेश परदेसी ने भी गायके के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया है। उस थाना इलाके के बसही कुरमैचा अंडरपास के ऊपर एक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में गोपीगंज के कोइलरा लालानगर निवासी 27 वर्षीय सुरेश कुमार नामक बाइक सवार घायल हो गया है। आसपास के लोगों ने कार सहित चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सुरेश कुमार बाइक लेकर हड़िया से गोपीगंज की तरफ लौट रहा था। कुरमैचा अंडरपास के ऊपर पहुंचा तभी पीछे से तेज रफ्तार एक कार ने टक्कर मार दी। सूचना पर उच्च पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेज दिया। अस्पताल पर लालानगर, कोइलरा से बड़ी संख्या में परिजन व ग्रामीण पहुंचे थे। सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पर केयर एंड फेयर इंडिया के कदम लगातार भदोही कालीन परिक्षेत्र में बढ़ रहे हैं। प्रमुख कालीन निर्यातक व आयातकों के समूह ने मिलकर 1995 में केयर एंड फेयर इंडिया ट्रस्ट की नींव रखी थी। सोमवार को केयर एंड फेयर ट्रस्ट के सफलता पर पत्रकारों से बातचीत के लिए भदोही शहर के स्टेशन रोड एक होटल में यूरोप के कुछ पदाधिकारीगण पहुंचे थे। अध्यक्ष प्रकाश मणि शर्मा, कोषा अध्यक्ष उमेश कुमार गुप्ता, मुन्ना भैया, सचिव हसन रऊफ खान ने बताया कि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 40,000 रोगियों को लाभ पहुंचाया जाता है। समय समय पर कैंप भी लगाए जाते हैं। कालीन परिक्षेत्र में बाल श्रम की समस्या को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। संस्था 8 स्कूली शिक्षा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण व स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित कर रही है। इस मौके पर नदीम सिद्दीकी, अविनाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। एक ओर लोकसभा चुनाव की रणभेड़ी बच चुकी है, वहीं दूसरी ओर अब ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तेज होती जा रही है। सोमवार को भारत मुक्ति मोर्चा व बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित भदोही जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला अधिकारी को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। पत्र सौंपने वालों में उमाकांत गौतम, पप्पू गौतम, रामफल बिंद, दिलीप मौजूद रहे। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान की पुलिस चोर, उचक्कों, गुंडों, बदमाशों के लिए जहां काल बन गई है, वहीं महिला पीड़ितों, थाना कोतवालियों पर आने वाले फरियादियों के लिए मिसाल बन रही है। आज हम ऐसे ही तेज तर्रार ज्ञानपुर कोतवाली इंस्पेक्टर विनोद तिवारी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञानपुर कोतवाली पर आने वाले फरियादियों के साथ सरल स्वभाव रखने वाले इंस्पेक्टर विनोद तिवारी एक मिसाल बन गए हैं। आम फरियादियों के लिए इंस्पेक्टर विनोद तिवारी जितने नरम दिल है, उतने ही अपराधियों, अराजक तत्वों व गुंडों बदमाशों के लिए काल हैं। ज्ञानपुर कोतवाली में तैनाती के बाद से ही इंस्पेक्टर विनोद तिवारी जहां फरियादियों की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं अपराधी, चोर, उचक्के, बदमाश उनके नाम से खौफ खाते हैं। फरियादी व महिला अपराधों पर सख्त रहने वाले इंस्पेक्टर की यही अदा कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है।
रामनवमी पूजा व शोभा यात्रा को लेकर सोमवार को भदोही कोतवाली परिसर में इंस्पेक्टर अमरजीत चौहान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी। पुलिस ने शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में रामनवमी का त्यौहार मनाए जाने की जहां अपील की है, वहीं अराजक, शरारती तत्व व सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी भी दी है। इंस्पेक्टर ने बैठक में मौजूद सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन लोगों की सेवा में सदैव तत्पर है, लेकिन गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में श्री राम नवमी शोभा यात्रा के अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल सहित विनीत बर्नवाल, सभासद प्रदीप यादव, अरविंद मौर्य, अंजलि मौर्य, भरत जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। संविधान शिल्पकार की जयंती को लेकर चौरी इलाके में भी धूम रही। चौरी के अलग अलग इलाकों में शोभा यात्रा निकाली गई थी। शोभा यात्रा में शामिल लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे का नारा लगाते हुए चल रहे थे। इलाके के भकौड़ा, निदुर बाजार, रोटहा, मानिकपुर से बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं, युवती व युवक हाथों में नीला परचम लिए हुए डीजे की धुन पर झूमते हुए चल रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर चौरी पुलिस मुस्तैद रही। 4 स्थानों से निकाली गई शोभा यात्रा चौरी बाजार में पहुंचकर अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। शोभा यात्रा में चंद्रेश कुमार, आशीष, अनिल, राहुल आदि लोग मौजूद रहे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती ज्ञानपुर ब्लॉक के बैदाखास गांव में गौरवपूर्ण ढंग से मनाई गई। गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भगवान बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए आरती उतारी गई। उसके बाद एक दूसरे को केक खिलाकर जन्म उत्सव मनाया गया। इस दौरान गाँव के सरदार लाल सिंह, रिमी सिंह, आशीष सिंह, मनोज कुमार जैसे लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर लोगों का बाबा साहब के विचारों व उनके द्वारा दी गई शक्ति से अवगत कराया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा सोनहर में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में काफी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व नौजवान मौजूद रहे। रात 8 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम 12 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की वंदना से की गई। गोष्ठी में लोगों ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। बाबा साहब के अमूल्य योगदान को याद करते हुए उनके मुहिम को आगे बढ़ाने की बात कही गई। कार्यक्रम के अंत में हलवा पूड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर अभिषेक राज, कुंदन गौतम, प्रभाकर, चंदन, विशाल गौतम आदि मौजूद रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सुरियामा के जगदीशपुर व बगही गांव में भी धूमधाम से मनाई गई है। जयंती के मौके पर 2 झांकी निकाली गई थी। झांकी जगदीशपुर गांव में मौजूद अंबेडकर प्रतिमा से निकाली गई थी, जो कंचनपुर, वीरभद्रपुर, करियाव से होते हुए पुनः जगदीशपुर गांव में पहुंचकर समाप्त हो गई। इसी तरह बगही से निकाली गई झांकी नई बस्ती, पूरे दमन से होते हुए पुनः बगही गाँव में पहुंचकर समाप्त हुई। झांकी में शामिल लोग डीजे पे बज रहे बाबा साहब के गाने पर झूमते हुए चल रहे थे। नौजवान हाथों में पंचशील झंडा व नीला परचम लहराते हुए चल रहे थे। इस मौके पर ब्रिजंत चौधरी, सुनील भास्कर, विनोद सनी, राजेंद्र, अमन, जयप्रकाश सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर के महरबा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले होनहारों को सम्मानित किया गया। अंबेडकर जयंती के 2 दिन पूर्व महरबा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाल विकास प्रतियोगिता द्वारा बाबा साहब के जीवनी पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था, जिसका परिणाम बाबा साहब के जयंती पर जारी किया गया। परिणाम में गांव के सिद्धार्थ वर्मा, सार्थक वर्मा, सालू, देवदत्त, अनूप वर्मा, सचिन कुमार, राजेश कुमार जैसे बच्चों ने बेहतर अंक लाए थे, जिन्हें फारूक अली, मनोज गौतम, रणजीत सिंह, अनुज वर्मा के द्वारा सम्मानित किया गया। संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भारतीय भीम गर्जना संघ ने जुलूस की शक्ल में भव्य झांकी और बाइक रैली निकाली थी। इस रैली में लगभग 500 लोग शामिल हुए थे। आगे की पंक्ति में चल रहे लोग हाथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माता रामाबाई अंबेडकर व भगवान बुद्ध का चित्र लिए हुए चल रहे थे। झांकी औराई से निकाली गई थी, जो घोसियां, माधो सिंह, गोपीगंज, ऊज होते हुए हड़िया के लिए रवाना हो गई। झांकी में आदित्य कुमार, GL सिंह, सूर्य प्रकाश राव, डॉक्टर अनिल कुमार, अमर चौधरी आदि लोग मौजूद रहे।
अंबेडकर जयंती के मौके पर ज्ञानपुर ब्लॉक के छोटूपुर दलित बस्ती में कार्यक्रम का आयोजन कर संविधान शिल्पकार को याद किया गया। कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले मार्गों को दीपों से सजाया गया था। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं व युवतियां भी मौजूद रहीं। लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर बाबा साहब की जयंती मनाई। कार्यक्रम स्थल को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर डॉक्टर उमेश भारती, करण गौतम, ओम प्रकाश गौतम, राजेंद्र गौतम आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा के घुरहा गांव में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। जयंती के मौके पर गांव के लोगों ने संविधान शिल्पकार के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनकी जय जयकार लगाई। घुरहा गांव में धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई है। इस मौके पर चंदन, रोहित, सिद्धनाथ, विनय आदि मौजूद रहे। गोपीगंज इलाके के कुलमनपुर कलनुआ गांव के लोगों ने दलित बस्ती में एकत्रित होकर संविधान रचयिता के जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में गुलाबधर, कमलेश, रामचंद्र, विकास, सोनू सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोपीगंज के ही सोनखरी व जोगिनका के 9 युवकों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर धूमधाम से भव्य झांकी निकाली थी। झांकी की सुरक्षा व्यवस्था में गोपीगंज कोतवाली के दर्जनों पुलिसकर्मी लगे हुए थे। डीजे की धुन पर नाचते हुए बाबा के समर्थक चल रहे थे। झांकी मेन रोड से होते हुए अपने अपने गाँव में पहुंची थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में काफी लोग मौजूद रहे। झांकी में शामिल महिलाओं ने बाबा साहब के जीवनी पर गीत गाकर उनके चरित्र पर प्रकाश डाला। इस मौके पर अशोक चौधरी, जयशंकर, संदीप, आकाश, गोलू आदि मौजूद रहे। कोरोना इलाके के इनारगांव गोसाईपुर के दलित बस्ती में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। दलित बस्ती में पंडाल सजाकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बिरहा के माध्यम से बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डाला गया और एकजुट रहने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सुभाष चंद्र, रामजीत गौतम, श्यामलाल, उमेश कड़ेदीन आदि मौजूद रहे। मोड़ के डुडवा धर्मपुर में भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। सबसे पहले गांव में मौजूद बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। उसके बाद पूरे गांव में डीजे के पीछे पीछे बाबा के समर्थक बाबा साहब अमर रहे का नारा लगाते हुए चल रहे थे। कार्यक्रम के अंत में मिठाई का भी वितरण किया गया। इस मौके पर कलंदर गौतम, अजीत कुमार, घनश्याम, सागर, अवधेश, विजय बौद्ध आदि मौजूद रहे। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर ऊंच के नौधन गांव में केक बांटकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया। नौधन गांव में भव्य जुलूस निकाला गया था। समूचे गांव का भ्रमण करते हुए जुलूस पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा था, जहां पर बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनकी आरती उतारी गई। गांव के लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाते हुए बाबा साहब का जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर अंशु कुमार, शुभम, महेश कुमार, रामचंद्र आदि लोग मौजूद रहे। कोइरौना इलाके के भमौरी निवासी काफी संख्या में नौजवानों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भव्य झांकी गांव से निकाली थी। यह झांकी भमौरी से होकर इटहरा पानी टंकी तक गई थी और गांव में भ्रमण कर झांकी का समापन किया गया। झांकी में नीले रंग से युवाओं ने होली खेली। इस दौरान संविधान के बारे में भी चर्चा की गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर गांव गली से लेकर शहर तक धूम रही। औराई के जेठूपुर, सहसेपुर, सुरियामा के बसपरा, खानापुर, मऊरामसाला, ज्ञानपुर के बैराखास, भदोही के जलालपुर, हिम्मतपुर बकुचिया, ज्ञानपुर के भाव सिंहपुर, डुहिया, गोपीगंज के डेरमा, गोपपुर, सीतामढ़ी के कोनिया जैसे इलाकों में धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। कहीं झांकी निकाली गई तो कहीं सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में लोगों ने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं। चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन करने के साथ साथ आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल भी सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।